बदन पर काली वर्दी, आंखों में डर का नामो निशान नहीं। मुस्तैदी ऐसी कि पलक झपकते कर दें दुश्मनों का काम तमाम। फायर ब्रांड सीएम योगी की सुरक्षा का कुछ ऐसा है अभेद किला, जिसमें तैनात हैं बुलडोजर बाबा की सुरक्षा में 25 कमांडो। ये सब दुश्मनों के लिए काल हैं, इसीलिए योगी का भौकाल है। दमदार भाषण। यह हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की सदी केवल भारत की नहीं दुनिया की सदी होगी। डंके की चोट पर बोलने की कुवत। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। डर क्या है वो जानते नहीं, फैसला लेने में सबसे आगे। इसीलिए भौकाल ऐसा कि देखने वाले बस यही कहते हैं, ईस्ट और वेस्ट बुलडोजर बाबा इज द बेस्ट। गोरक्षनाथ पीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के मुखिया भगवाधारी योगी आदित्यनाथ का भौकाल कुछ ऐसा है कि उनके बोलने का स्टाइल और काम करने का तरीका अब उन्हें बुलडोजर बाबा बना चुका है और जनता के दिलों पर वो राज करने लगे हैं। यही वजह है कि गोरखपुर से सांसद रहने वाले योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब से यूपी के सीएम पद की कुर्सी संभाली है, तब से ही उनका रुतबा और बढ़ा है। ये भौकाल बढ़ने के साथ ही उनके दुश्मन भी बढ़े हैं, लेकिन उनके सुरक्षा घेरे को इतना कड़ा कर दिया गया कि उसे भेद पाना नामुमकिन सा है। जी हाँ, लगातार धमकियों के बीच दमदारी के साथ काम करने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 24 घंटे उनकी सुरक्षा में एनएसजी का काफिला तैयार रहता है, जो किसी भी अनहोनी को टालने के लिए मुस्तैद है और पलक झपकते ही ये कमांडो दुश्मन का काम तमाम करने को तैयार रहते हैं। दरअसल जिस तरीके से यूपी में गुंडे माफियाओं को ठिकाने लगाया जा रहा है, उसके बाद से ही सीएम योगी आदित्यनाथ को कई बार धमकियां मिली। इसी वजह से उनके सुरक्षा घेरे को कड़ा करने का निर्णय लिया गया। फिलहाल सीएम योगी जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच रहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें धमकियां मिली, उसके बाद उनके सुरक्षा घेरे को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। बता दें कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह है जो किसी भी अवैध किले से कम नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे मजबूत सुरक्षा उन्हीं के पास है। सीएम के पास जेड प्लस सिक्योरिटी है, जिसे समय समय पर बढ़ाया भी जाता है। सीएम योगी जिस गाड़ी से चलते हैं वो बम प्रूफ है। सीएम योगी जहां भी जाते हैं 15 गाड़ियों के फ्लीट में उनकी गाड़ी रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीएम योगी इतने पहरे में क्यों हैं? तो उसके पीछे की सबसे पहली वजह यह है कि वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात यह कि वो अपने शुरुआती राजनीतिक दिनों से हिंदुत्व को लेकर झंडा बुलंद करते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली। यहाँ तक कि सीएम बनने के बाद भी कई बार उनको जान से मारने की धमकियां मिलती रही। गुंडे माफियाओं के लिए काल बन गए, जिसके बाद से कई तरह की धमकियां और ज्यादा मिली। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा इतनी टाइट कर दी कि उसे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं है। तो चलिए विस्तार से समझाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा घेरा कैसा है, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सीएम योगी का अभेद सुरक्षा किला। सीएम योगी के साथ हर समय एनएसजी के 25 कमांडो रहते हैं, जिनकी शिफ्ट 8 घंटे की होती है। यानी दिन भर में 3 शिफ्ट, मतलब एक दिन में कुल मिलाकर 75 कमांडो तैनात होते हैं। ये कमांडो सीआरपीएफ आईटीबीपी के जवान होते हैं, जो हर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा हाईटेक हथियार के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहती है। सीएम योगी को गृह मंत्रालय ने जेड प्लस सुरक्षा दी है। ये देश में दूसरी बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। इसमें 28 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। एनएसजी कमांडो के अलावा यूपी आर्म्ड पुलिस के जवान भी सीएम योगी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं।
प्रदेश की पुलिस भी सुरक्षा में रहती है तैनात। सीएम योगी जहां जाते हैं वहां के आईजी, डीआईजी और कप्तान खुद सुरक्षा संभालते हैं। कार्यक्रम स्थल, मंच, हेलीपैड पर 4 सुरक्षा रिंग बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर 1 कमांडेंट रैंक के अधिकारी, 5 से 6 एडिशनल एसपी, 15 सीओ अलग अलग स्थानों पर लगाए जाते हैं। इंटेलिजेंस और बम निरोधक दस्ता पहले से ही अलर्ट पर रहता है। एनएसजी कमांडो के पास सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी। सीएम योगी के सबसे पास एनएसजी कमांडो ही रहते हैं। इनके पास हमेशा एक काला ब्रीफकेस रहता है। जेट प्लस सुरक्षा में तैनात कमांडो बहुत ही फुर्तीले होते हैं और पैनी नजर एक दूसरे पर रखते हैं। जैसे ही खतरे जैसी कोई बात होती है, कमांडो ब्रीफकेस को खोल देता है। इसमें बुलेट प्रूफ कवर होता है जो वीआईपी को ढक लेता है। इससे किसी भी स्थिति में वीआईपी का बचाव किया जा सकता है। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2022 में दोबारा सत्ता में वापसी करते हुए दूसरी बार यूपी के सीएम बने। इस दौरान वो लगातार कई फैसले लेते रहे, जिससे गुंडे, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों की मुसीबत बढ़ती गई। साथ ही हिंदुत्व का भी झंडा सीएम योगी लगातार बुलंद करते रहे। यही वजह है कि सीएम रहते हुए भी उन्हें कट्टरपंथी संगठनों से कई बार जान से मारने की धमकी मिली। ऐसे में उनकी सुरक्षा को पूरी तरीके से चक्रव्यूह की तरह रचा गया, जिसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। मतलब सीएम योगी के सुरक्षा किले को भेदना खुद की शामत बुलाना है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में तैनात हर एक कमांडो हमेशा मुस्तैद रहता है। और अगर किसी ने भी सीएम की सुरक्षा वाले अवैध किले में सेंध लगाने की थोड़ी सी भी कोशिश की, तो कमांडो पलक झपकते ही उसका काम तमाम करने के लिए तैयार रहते हैं। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। और उस पहचान को और मजबूती के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं। प्रचार की शुरुआत ही सहारनपुर से कर रहा हूं। मां शाकंभरी का आशीर्वाद मिले, माता बाला सुंदरी की कृपा हम पर बरसती रहे, चारों ओर खुशहाली रहे, हर व्यक्ति सुरक्षित रहे। और इस दिश से आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं।